11,000 से ज्यादा वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिल चुका है छठे राउंड की काउंटिंग के बाद। और अभी भी वो 3647 वोट से लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन है, दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा है। और काफी ज्यादा पीछे पिछड़ती हुई दिख रही है राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता। मतलब लगातार शुरू से 6 तक अभी तक प्रशांत किशोर लीड बनाए हुए हैं और लगातार प्रशांत किशोर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जो इलाका खुला है वो बोरिंग रोड हो गया, वो राजा पुल का इलाका हो गया, भूमिहार पटेल समाज के लोग वहां पर काफी भारी संख्या में हैं और उन लोगों ने भर भर के झोली भर भर के वोट प्रशांत किशोर को दिया है। मतलब भाजपा को ये झटका है क्योंकि भाजपा के वोटर टूटे हैं वहां से, वो भाजपा का गढ़ कहा जाता था और यही जगह के वोट के वजह से बांकीपुर गढ़ बना हुआ था इतने समय से भाजपा के लिए। लेकिन छठे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर 3600 वोट की लीड लेते हुए दिख रहे हैं, काफी पीछे पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। 7,000 समथिंग वोट जो है वो नीरज के पास है। सवाल यह है निकेत कि क्या प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं, क्या आगे चलकर बीजेपी इस फासले को खत्म कर पाएगी? नीरज कुमार क्या प्रशांत को पछाड़ सकते हैं या फिर प्रशांत का ये जो लीड है वो बढ़ते ही जाएगा? आपको क्या लग रहा है? जो तस्वीर दिख रही है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये वो इलाका है ना जहाँ के वोट सीधे सीधे भाजपा को जाते थे और वहां पर अगर सेंध लगा रहे, देखिए अगर ये हम कहते आरजेडी के इलाके से खुला था जहां से आरजेडी को वोट मिल रहा था, मिल रहा होता था पहले, वहां अगर खुलता और वहां पर शांत लीड कर रहे होते तो एक संभावना ये बचती थी कि नहीं अभी बीजेपी वाला गढ़ सब खुला नहीं है तो उधर खुलेगा तो प्रशांत उधर लीड ले लेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं ना, वैसा कहाँ हुआ, खुला तो भाजपा के गढ़ से, भाजपा के इलाके से जहाँ भाजपा के वोटर से, वहां प्रशांत ने लीड लिया है। तो ये प्रशांत के लिए और जनसुराज के लिए एक अच्छा संकेत है कि वो भाजपा के गढ़ को ढा रहे हैं। और जब राजद के इलाके में घुसेंगे जहां पर राजद को पिछली बार वोट मिला था, उधर तो ये कहा ही जा रहा है, उधर तो सर्वे भी बता रहे थे कि उधर सेंधमारी जो है अच्छी खासी संख्या में प्रशांत किशोर ने की है। तो कहीं ना कहीं ये जनसुराज के लिए अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं ये जो है सोचने के ऊपर मजबूर कर रही होगी भाजपा वालों को कि आखिर इस किले की पहली 6 ईंटें किसने घसका दी, पहली 6 ईंटें कैसे घसक गए। 6 ईंटें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 राउंड की वोटिंग हुई है, किले का 6 ईंट जो है घसका दिए हैं प्रशांत किशोर। अब देखना है कि टूटेगा कब। अनिकेत अनिकेत यहाँ पे एक और सवाल है। सवाल ये है कि आरजेडी कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव आरजेडी का एमवाई समीकरण आरजेडी क्या को पूरी तरह से प्रशांत किशोर के साथ हो गया है? बीजेपी के जो नाराज वोटर थे वो भी क्या प्रशांत किशोर के साथ हो गए हैं? और बांकीपुर जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, जहां बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पा रही थी, वहां पर प्रशांत बीजेपी से आगे चल रहे हैं। क्या देखिए जो अभी आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि 2 दिन जो प्रचार तेजस्वी किए उसके हिसाब से ठीक वोट है उसका 1200 समथिंग वोट अभी मिला है। तो 2 दिन का प्रचार करेगा तो और कितना आपको वोट मिलेगा, ये बात तेजस्वी को समझना पड़ेगा। और ये राजनीति है, इस तरह से नहीं चलेगी। अगर विपक्ष की राजनीति आपको करनी है तो आपको उतरना पड़ेगा जमीन पर। 2 दिन आकर के घूम करके आप सोचिएगा कि आपको सारे लोग वोट, यही रूट है जहां से दूसरा दिन गुजरे थे, अभी वहीं का काउंटिंग चल रहा है और वहां पर पिछड़ रहे हैं। और आप एक बात समझिए, आप जो बात कह रहे हैं कि क्या ये जो वोट है वो राजद का वोट इधर शिफ्ट हुआ, अभी हम ये बात कह ही नहीं सकते हैं ना कि राजद का वोट अभी इधर प्रशांत की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि राजद के जिस इलाके में राजद के वोटर हैं, जिस इलाके में राजद को पिछली बार वोट मिला था, वहां तो अभी खुला ही नहीं है, वहां तो अभी काउंटिंग चल ही नहीं रही है। उधर जब काउंटिंग होगी तब इस पर विषय पर बात करेंगे। अभी तो भाजपा को झटका लगा है, अभी तो भाजपा के इलाके में जो है प्रशांत किशोर ने झटका दिया है। और इधर तो वैसे भी आरजेडी पिछड़ी हुई रहती थी, इधर का पहले का भी आप उठा करके देख लीजिएगा तो इस इलाके में आरजेडी पहले भी पिछड़ी रहती थी। तो अभी फिलहाल झटका भाजपा को दिया है प्रशांत किशोर ने। अब देखना होगा जब उस इलाके में घुसेगा, सब्जी बाग का इलाका हुआ, उसके आगे और भी जो जहां पर मंदिरी का इलाका हुआ, जहां यादवों की संख्या, वो सारे इलाके में जब खुलेंगे वहां के ईवीएम और वहां की वोटों की गिनती होगी, तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव का
असर जो है वो अपने भी वोटरों पर रहा कि नहीं रहा। अभी तो फिलहाल जो अलग वोटर थे, जो भाजपा के वोटर थे, उन पर तो कोई असर उन पर चलता हुआ नहीं दिखा। उस पर असर चला है प्रशांत किशोर का, और वो दिख भी रहा है। बाकी और अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे।